नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बेबाक। मैं हूँ आपके साथ राहुल झा। अभी जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे ईपीएस धारकों को लेकर के। ईपीएस का जो पेंशन था, उनका पेंशन अटका हुआ है और ये पेंशन अभी से नहीं अटका हुआ है बल्कि कई सालों से अटका हुआ है ये पेंशन। सरकार के ऊपर ईपीएस धारकों की हमेशा से उम्मीदें रहती हैं, हमेशा से नज़रें गड़ा करके वो सरकार की हर एक स्कीम्स को देखते हैं कि कहीं न कहीं उनके जो ईपीएस के पैसे हैं, वो सरकार किसी भी स्कीम के ज़रिए सरकार जो है उन तक पहुँचा दे। लेकिन ऐसा अभी तक होता हुआ आया नहीं है। आगामी ये जो मुद्दा है, आगामी आने वाले टाइम में बिहार का विधानसभा चुनाव के अंदर जो उनकी उसकी जो सरगर्मी है, मतलब आप ये कह लीजिए कि पॉलिटिकल जो एक गर्मी होता है, वो पॉलिटिकल गर्मी अभी से ही स्टार्ट हो चुका है। अभी से ही वहाँ पे सर्वे चालू है। अभी से ही भारतीय जनता पार्टी ने ये भी कह दिया है कि हम जो है नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव चुनाव लड़ने वाले हैं यहाँ पे। तमाम पार्टी बिहार के ऊपर पूरी तरीके से फोकस किया हुआ है। लेकिन इसके बीच में जो ईपीएस के लोग हैं, ईपीएस का जो भी अपडेट है मैं मेरे चैनल के द्वारा द्वारा तो मैं आप तक पहुँचाता रहता हूँ। लेकिन इसके बीच में ईपीएस के जो लोग हैं, ईपीएस के लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ चाह रहे हैं, सरकार से सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही माँग कर रहे हैं कि सरकार उनका पैसा उन तक कब देगी और आखिर कब पहुँचाएगी, या किसी भी स्कीम के तहत कब सरकार तक पहुँचाएगा। लेकिन देखिए, 2 सवालें आ जाता है, मैं ईपीएस धारकों से भी पूछना चाहूँगा और जो नॉर्मल लोग हैं उनसे भी पूछना चाहूँगा। पहला सवाल ये कि क्या आप लोगों को लगता है, क्या आप लोगों को उम्मीद है कि सरकार बिहार चुनाव से पहले ईपीएस के लिए कुछ बढ़िया करने वाली है? क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ सकारात्मक पहलू पर सरकार बिहार चुनाव से पहले सरकार इसके ऊपर कदम उठाएगी? दूसरा, क्या आप लोगों को उम्मीद है कि आने वाले टाइम में कि 5-6 महीने के बाद, बिहार चुनाव के पहले या बिहार चुनाव के बाद, ईपीएस धारकों को पैसा मिलेगा उनका? क्योंकि देखिए, ईपीएस धारक हमेशा से जो है नेतृत्व कर रहे हैं कमांडर अशोक रावत। उनके नेतृत्व में जो है ईपीएस धारकों ने काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी संघर्ष की लड़ाई लड़ी उन्होंने। हर एक जगह, बल्कि दिल्ली ही नहीं बल्कि हर एक राजधानी में उन्होंने जो है अपनी लड़ाई लड़ी है। बल्कि हमारे चैनल ने भी उनके लिए काफ़ी कुछ किया है। हमारे चैनल ने हमेशा से जो है ईपीएस धारकों के लिए बात उठाया है, उनकी आवाज़ बन कर के हमारे चैनल ने उनकी आवाज़ बन कर के जो है ईपीएस धारकों की बात हमेशा से जो सरकार तक और सरकार के प्रशासन तक हमेशा से पहुँचाती रही है। उसके लिए हमने काफ़ी संघर्ष किया और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। वीडियोज़ को आप लोग बहुत प्यार देते हैं ईपीएस के, ताकि ये जो लोग, हर एक लोग तक, हर एक वर्ग तक जो है ये चीज़ें पहुँच जाए। हर चीज़, मतलब आपकी जो आवाज़ है वो हर एक लोगों तक पहुँचे। सेकंड थिंग क्या है कि ईपीएस के लोगों के साथ-साथ सहारा निवेशकों के भी पैसे यहाँ पर बिहार जैसा राज्य जहाँ पर गरीबी, भुखमरी ज़्यादा है, बिहार जैसा राज्य जहाँ पर बहुत सारे पॉवर्टी लाइन से, बीपीएल से नीचे लोग बाग रहते हैं वहाँ पर। तो उस राज्य के अंदर ख़ास करके सहारा के भी निवेशक बहुत ज़्यादा हैं और ईपीएस के निवेशक तो बहुत ज़्यादा ही हैं, बल्कि ईपीएस के निवेशक तो हमारे पूरे भारत में बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या लगता है आप लोगों को कि सरकार ख़ास करके, क्या आपको पहले क्या लगता है कि क्या आप लोग ये बिहार चुनाव से पहले क्या ईपीएस धारकों को कुछ करना चाहिए? क्या ईपीएस धारक कुछ सोच रहे हैं बिहार चुनाव से पहले? अगर संघर्ष की चीज़ें रही और कमांडर अशोक रावत रहे, जैसे उनसे हमारी बातचीत हुई थी, उसके बावजूद भी अगर आप लोगों को लगे कि ये चीज़ें मैनिफेस्टो तक पहुँचाए जा सकें, बिहार चुनाव भी आने वाला है, आप लोग को अगर प्रेशर बनाते हैं, आपको कुछ भी होता है, तो ये चीज़ें बिहार के मैनिफेस्टो में भी आएगी और बिहार सरकार भी इस चीज़ को लेकर के कहीं न कहीं संवेदनशील रहेगी और आने वाले टाइम में हो सकता है कि बिहार इलेक्शन तक ईपीएस धारकों के लिए कुछ सकारात्मक पहलू भी निकल कर के आ जाए। ऐसा मेरा मानना है और ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं होंगे ऐसे और बहुत सारे ईपीएस धारक होंगे, जिनका भी ये मानना होगा कि बिहार चुनाव में उनकी कहीं न कहीं उम्मीदें होंगी। सेकंड थिंग क्या है कि जब बजट हुआ था, जब बजट इस साल पेश किया गया, निर्मला सीतारमण ने बजट संसद में पेश किया, उसके बाद भी बहुत सारे ईपीएस के जो लोग थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये देख रहे थे कि उस बजट में उनके लिए कुछ आ जाए, लेकिन उनके लिए उस बजट में कुछ भी नहीं आया, बल्कि सरकार ने कभी भी कोई ऐसा स्कीम नहीं लॉन्च किया, जिसमें वो अपना अपनी पक्ष रख सकें या उनके लिए कोई सकारात्मक पहलू बन सके। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ देश के अंदर एक ही चीज़ है, बिहार इलेक्शन है, बिहार इलेक्शन की तरफ सब देख रहे हैं कि बिहार इलेक्शन से पहले-पहले कुछ ऐसी स्कीम्स सरकार लेकर के आ सकती है, जिसके अंदर हो सकता है कि ईपीएस धारकों को राहत मिल जाए, या ईपीएस धारकों को जो उनका पुराना पेंशन था, जो पहले का जो पेंशन था, वो पेंशन उनको दोबारा से मिल जाए। ऐसी उम्मीद ही कर सकते हैं और ऐसे हम कामना कर सकते हैं, क्योंकि हमारा चैनल हमेशा से ईपीएस धारकों की आवाज़ बनी है और हमेशा से ईपीएस धारकों के लिए आवाज़ उठाया उन्होंने हमारे चैनल ने। द बेबाक हमेशा से आपका बेबाकी से समर्थन करता है और बेबाकी से आवाज़ उठाता है, और इस वीडियो को प्लीज़ प्यार दीजिए और उन सब तक पहुँचाइए
जो ये शायद ये चाहते होंगे कि बिहार इलेक्शन से पहले-पहले कुछ उनका जो ईपीएस का मामला है, वो मैनिफेस्टो में भी आ जाए। नमस्कार।